गुंडे प्रवृत्ति के लोग हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेंगे तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। किसान परिवार से आते हैं, मर के आएंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे। देश के पहलवानों का धरना लगातार मजबूत हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और आज तो मौसम की मार भी झेल रही हैं। जहां टेंट लगा हुआ है, तिरपाल के नीचे बैठी बेटियों के पास लाइट तक का इंतजाम नहीं है। आपको भी पता है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो बेटियां धरने पर बैठी हैं उन्हें तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर खामोश है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जयपुर के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे मैदानी क्षेत्र में इन बेटियों के साथ जंग लड़ेगी। देख, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आके जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई मामले में सोल्यूशन हो नहीं पा रहा है। देखिए, मैं इस मामले में कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इन पहलवानों की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि इतनी बारिश अंधड़ में ये इस मैदान में डटे हुए हैं और न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे देश के खिलाड़ियों का, पहलवानों का मान सम्मान की लड़ाई, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में देश का प्रत्येक युवा, देश के प्रत्येक व्यक्ति में रोष व्याप्त है। उनमें एक इनके संघर्ष को लेकर पूरी तरह से उनके साथ में है कि हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ जो कि ओलंपिक जीतती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतती हैं, मेडल लेके आती है, देश का मान सम्मान बढ़ाती है पूरी दुनिया में, उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत हो सकती है तो देश की आम बेटी के साथ क्या हो सकता है। इस चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा भी, देश के आम आदमी के द्वारा भी इनको पूरी तरह से हम समर्थन देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आए थे, पूरी आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक बेटी के साथ यौन शोषण होता है, पोक्सो में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और इस देश का कानून, इस देश की केंद्र सरकार एक एक्शन तक नहीं ले पाती। ये एक विडंबना की बात है, धिक्कार है उन्हें कि आप अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। और इतनी बारिश के अंदर सुविधाएं आप देखें कि लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट के कनेक्शन नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, पानी भर चुका है। ये विषम परिस्थितियों में न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को बचाने की उनकी पैरवी कर रहा है। बृजभूषण के खिलाफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, जग जाहिर हो चुका है कि 35 से ज़्यादा केस दर्ज हैं और संगीन आरोप उन पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी देश का कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। उसकी दबंगई को दर्शाता है। गुंडे प्रवृत्ति के लोग हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेंगे तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आके यहाँ से जा चुके हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, जैसे प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं और सत्यपाल मलिक भी आ चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या पहलवानों के इस धरने को लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक मंच बना रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, इससे पहले आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, हम लोग उसमें शरीक थे। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, वो किसी गलत नीति के खिलाफ आंदोलन थे। देश की सरकार ने गलत नीतियां जो है वो प्रस्तावित की और उसके खिलाफ किसान वर्ग खड़ा हुआ, लेकिन ये आंदोलन किसी नीति के खिलाफ नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार के खिलाफ है, एक अस्मिता के खिलाफ है, बेटियों बहनों की अस्मिता के खिलाफ है और इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति कर रहा है, मैं नहीं मानता। तमाम लोग जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को सुना है। हमारे रास्ते में चलते हुए अगर किसी बहन के साथ गलत होता है तो हमारा ज़मीर जिंदा है, हम उसके साथ में खड़े हो जाते हैं और जो साथ उसके साथ गलत हरकत करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने तो देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश के लिए मेडल लेके आए, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और ऐसे पहलवानों के, खिलाड़ियों के प्रति दुर्व्यवहार होगा तो आदमी उनके साथ में आएगा निश्चित तौर पर, और जो जिन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ खड़ा होगा। अच्छा, किस तरीके से आपको लगता है कि आप बेटियों के साथ खड़े रहेंगे? जब तक यहाँ बेटियां रहेंगी तब तक क्या आप यहाँ पर शरीक रहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी हम दिन रात यहाँ उनके साथ बैठकर इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भारी बरसात के बीच में भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, सुबह से यहाँ हैं और अगर जरूरत पड़ी इस आंदोलन को, और ये एक ऐसे नहीं कि ये लोग बैठे, सरकार सोच रही है कि कुछ दिन बैठेंगे, इसी तरह से इनको प्रताड़ना देंगे, इनके तिरस्कार करेंगे, उनके खिलाफ गलत, आज इनको कहा जा रहा है कि ये एक वर्ग विशेष को लेकर, एक जाति विशेष को लेकर टिप्पणियां की जा रही है। जब ये लोग अवार्ड जीत कर लाते थे, देश का मान सम्मान बढ़ाते थे, मेडल लाते थे, तब तो नहीं कहते थे कि वर्ग विशेष के, तब तो हमारे देश की बेटी, वो खुद इस पर गर्व किया करते थे। और आज जब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनको एक वर्ग विशेष, एक जाति से जोड़कर इस आंदोलन को रूप दे दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा, किसान की बेटियां हैं, किसान कभी चुप नहीं बैठता। हम जो लोग हैं किसान परिवार से आते हैं, मर के आएंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे।
अच्छा, जब देश की बेटियां मेडल जीतती हैं तो प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं, देश की बेटियों का मान सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल बात ये हो रही है कि हरियाणा प्रदेश से आए हैं, एक समुदाय विशेष से आए हैं और ये एक समुदाय विशेष का ही आंदोलन है। देखिए, क्या आपको लगता है कि समुदाय विशेष से ये लोग इकट्ठे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि हरियाणा इसके अंदर इन्वॉल्व है? ये लोग सारे वो लोग हैं जो ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हुए हैं। अब आप उस चीज़ को लेकर एक पॉइंट आउट करें, जब किसान धरने पर बैठे थे तब उन्होंने इसको पंजाब का आंदोलन बताया था, किसानों को आतंकवादी कहा था, जबकि उस आंदोलन में प्रत्येक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी के किसान इन्वॉल्व थे। ये किसी भी प्रकार के आंदोलन को इस गलत नीतियों के साथ में, गलत इंटेंशन के साथ में उसको दबाना चाहते हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर उस धरने को, उस आंदोलन को कमजोर बनाना चाहते हैं। आज मैं साफ शब्दों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि अगर देश का पहलवान और खिलाड़ी यहां बैठा है तो वो अपने अस्मिता की, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। ये किसी क्षेत्र विशेष की या किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने इस देश की बेटियों के, इस देश की बहनों के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर पीएम जी कह दे, अमित शाह जी कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पीएम जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की सरकार जो है उसके लिए यहाँ के खिलाड़ी, पहलवान, शहीद, किसान, मजदूर, इनसे ज़्यादा अपनी सत्ता की उनको जो है वो लालच है, वोटों की राजनीति वो करते हैं, उन्हें इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना सत्ता में रहना लगता है। वो ये सोचते हैं आज वो बृजभूषण, वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसका बचाव कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं देश के प्रति नहीं है। देश की बेटियों, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना अन्याय हो रहा है, वहाँ वो चुप है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को धिक्कारता हूं कि अगर वो अपने सुरक्षा देश के लोगों को, देश के आम आदमी को, देश के खिलाड़ी को नहीं दे सकते हैं तो शायद इससे बड़ी और कोई भी विडंबना की बात नहीं हो सकती। भूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर बेटियां इतनी ही सही थी तो कमेटी की जांच की रिपोर्ट आ जाती देती, उनका इंतजार हो सकता था। देखिए, पहले जब धरना दिया काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ बैठे और उसके बाद में उनको बहला फुसला के लोग पहलवान है, इन्हें राजनीति नहीं आती है, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, राजनीति करना भी नहीं जानते हैं। जब ये लोग बैठे, इन्हें बहला फुसलाकर अनेक लोगों के द्वारा इस धरने को उठाया गया और ये कह के उठाया गया कि जहां समिति बनाई गई है निश्चित तौर पर उस पर फैसला आएगा, आप लोगों के पक्ष में होगा, और ये आंदोलन उठा लिया गया। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब आप एक्शन नहीं लेंगे, आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनको आप जो न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको दोबारा धरना देने की आवश्यकता पड़ी है। वरना कौन इस बरसात के अंदर यहाँ पर आकर बैठना पसंद करता है? इस देश की सरकार को चाहिए कि वो हमारे देश की बेटियों की, हमारे देश के खिलाड़ियों की, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी बात को सुने, उनके हक की इसकी लड़ाई के अंदर उनको निस्वार्थ रूप से और बड़े ही निष्पक्ष रूप से उनको न्याय दिलाने का काम करें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर के संयोजक, जिन्होंने हमसे आम आदमी पार्टी के तमाम विषयों पर और साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी बातचीत की। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।